नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है आपको बताना है, और ये 2 बार प्रश्न अब तक पूछ दिया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, और ये महासागर का नाम याद रखने का आपको ट्रिक भी हमने बता दिया है। ठीक है, और जो अभी तक नए देख रहे हैं उनको यदि चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से संपर्क करके ले लेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर में प्रशांत महासागर का नाम आता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? 3 बार अब तक एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। किस महासागर की आकृति वृत्ताकार है? अभी तक एक बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को किस महासागर की आकृति जो है वृत्ताकार, वृत्त के आकार की होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? आपको यहाँ पर बतलाना है। ये प्रश्न जो है अब तक 5 से 6 बार पूछ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपको प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर से एक प्रश्न निकल के आता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, कौन है? अटलांटिक महासागर है। अंध महासागर किस महासागर का नाम है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। एक बार यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि अंध महासागर किस महासागर को जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि, एक समुद्र और दूसरा महासागर, को एक साथ जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है। पठार संधि, वन संधि, जल संधि या दर्रा संधि। ठीक है, तो जो दोनों को जल को जोड़ते हैं ना, तो उसको हम लोग जल संधि कहेंगे। जो दोनों समुद्र का जल और महासागर दोनों के जल को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग जल जुड़ रहा है एक दूसरे से, इसलिए इसको जल संधि के नाम से जानेंगे। ठीक है, महासागर की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 2 बार। महासागर की संख्या कितनी है? 1, 3, 5 या कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक भी बना हुआ है और आपको दे दिया गया है। इसका ट्रिक क्या था? तो देखिए यहाँ पर है आपको, आंटी आकर कही, कोई आंटी है वो आकर कही
कि प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है, प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। आंटी से अंटार्कटिक महासागर, आकर से आर्कटिक महासागर, प्रशांत से प्रशांत महासागर, अटल से अटलांटिक महासागर और हिंद से हिंद महासागर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी को याद कर लेना है। ट्रिक सारा दे दिया जाता है आपको यहाँ हमारे साथ जो जुड़ते हैं। तो सभी अच्छी तैयारी के लिए चैनल से जुड़े, साथ में यहाँ पर सारा PDF परचेज करते रहे, पढ़ते रहें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? आपको एशिया महाद्वीप हो जाएगा। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए, इसका भी हमने सारा किस महादेश से होकर कौन सी रेखा गुजरती है उसका ट्रिक दे दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क करेंगे, आपको मिल जाएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप से होकर के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और भी रेखाएं हैं, जैसे आर्कटिक रेखा है वो भी गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखा गुजरती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एशिया और यूरोप से मिलकर निर्माण होता है किसका? एशिया और यूरोप से मिलकर निर्माण किसका होता है? तो एशिया और यूरोप जो अब आपस में मिलता है, एशिया और यूरोप को एक छोटे दर्रे से मिलते हैं, तो यहाँ पर जो निर्माण होता है वो आपका होता है यूरेशिया का। किसका निर्माण होता है? यूरेशिया का। ये प्रश्न 2 बार अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करती है? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करती है? आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत या माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा यूराल पर्वत। ये भी प्रश्न 1 बार आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के जो है कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ये प्रश्न 5 बार आया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है लेह रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या सभी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका यहाँ पर वो है आपका सहारा रेगिस्तान। किसका है? तो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ये भी प्रश्न 2 बार पूछे गए हैं कि सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है। देखिए, हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे और JCERT टेक्स्ट बुक से ही निकाला हुआ है। तो सभी प्रश्न आपको अभी तक जितना मिल रहा है वो JCERT टेक्स्ट बुक का मिल रहा है। तो JCERT टेक्स्ट बुक का तो नोट्स आप पढ़ना नहीं भूलेंगे, चाहे आप झारखंड में जो भी एग्जाम दे रहे होंगे यहाँ से नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 10th तक का यदि आप JCERT टेक्स्ट बुक का नोट्स कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा जो है मेरिट बन जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तान या जलवायु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो आपका गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एक बार ये भी प्रश्न पूछ दिया गया। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बतावें? गोमती नदी, मिसिसिपी नदी, लूनी नदी या नील नदी। ये भी प्रश्न 2 बार पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो होगी वो आपकी नील नदी होगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रय स्थल से जुड़ी हुई है, जिसको क्या कहते हैं? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, पनामा दरार संधि या मिस्र नहर संधि। ठीक है, देखिए, उत्तरी अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, ये दोनों जो है ये स्थल भाग से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये पनामा जगह पर जुड़े हुए हैं, इसलिए देखिए पनामा स्थल संधि, स्थल से जुड़े हुए हैं इसलिए इसको कहिएगा पनामा स्थल संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, पनामा स्थल संधि। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या एशिया। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक हमने बताया था। क्या ट्रिक था? सिया फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। ठीक है, तो सिया से तो सबसे बड़ा एशिया हो गया और फ्री से देखिए आपका अफ्रीका हो गया
और एन ए मतलब नॉर्थ अमेरिका हो गया और एस ए मतलब साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा वो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। स्ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके पहले इसका पढ़ाई हो गया है, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज, आल्प्स, यूराल या हिमालय। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। कौन है? एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण कौन करती है? अमेजन, नील, लूनी या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी का जो निर्माण करती है वो आपका अमेजन नदी करती है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न अमेजन नदी वाला जो है द्रोणी का निर्माण एक बार पूछा गया था और अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है ये प्रश्न एक बार आ गया है। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? एक बार प्रश्न आया है। एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो यह श्वेत महाद्वीप जो है वो आपको यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप को कहा जाता है, महासागर कहा जाता है क्योंकि बर्फ से घिरा हुआ यह क्षेत्र होता है। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताएं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप। तो ये भी प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। सबसे छोटा महाद्वीप तो वो होता है देखिए ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन हो गया? एशिया। तो याद रखिएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महादेश को जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से जो है जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको द्वीपीय द्वीप के नाम से जाना जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका नाम हो जाएगा। अगला है चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह प्रश्न अब से 4 बार आ गया है। बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका देखिएगा टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, वहीं से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाए। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग द्वीप या टापू कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप या टापू कहते हैं। ऑप्शन के रूप में ज्यादा करके द्वीप दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए कंफ्यूजन को एकदम दूर रखिएगा। एक 4 तरफ से घिरा हुआ जल का क्षेत्र होता है और एक 3 तरफ से जल का घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो 4 तरफ से जो घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं और जो 3 तरफ से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो द्वीप और प्रायद्वीप एकदम याद रखिएगा कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको द्वीप कहेंगे और जो 3 तरफ से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप कहेंगे। प्रश्न बार बार ये आता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सभी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 78%, 71%, 75% या 80%। ठीक है, राइट आंसर इसका है 71%। जल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध जल है जो पीने का काम आता है? 2.7%, 3.2%, 1.9%, 3.5%। ये प्रश्न अब तक 10 बार आ चुका है। ठीक है, एकदम इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए बताए थे हम यहाँ पर कि 97% भाग जो है वो समुद्र या महासागर में पाया जाता है जो कि खारा होता है। ठीक है, जो कि खारा होता है और यह पीने योग्य नहीं है। लेकिन यह जल का कितना प्रतिशत शुद्ध जल है जो पीने के काम आता है? ठीक है, तो जल पीने के काम कौन आता है? तो जो पर्वतों से, पहाड़ों से, झीलों से और वर्षा के से जो जल आते हैं वही जल जो होता है वो पीने लायक होता है। ठीक है, तो वो जल का प्रतिशत जो होता है 3 से कम होता है। 3% से कम होता है ना। कुछ जल अशुद्ध होते हैं, जैसे वर्षा के जल जो बर्फ आया पानी वो क्या होता है, तो समुद्र, महासागर, नदियों में चले जाते हैं, तो ये अशुद्ध होते हैं। यानी 2.7 या 2.8 या 2.9 ये तीनों में से कोई ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 2.7 है, इसलिए 2.7 रखिएगा, यही आता है। तो आप